और 2024 के जरा वोट के आंकड़े भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि उससे आपको बेहतर समझ में आएगा क्यों हम कह रहे हैं कि ये जो सनातनी आंकड़े हैं ये विपक्षियों को डरा रहे हैं। बीजेपी को कितने वोट पड़े थे 2024 के चुनावों में, जरा आपको बताते हैं। 23.60 करोड़ यहाँ ये वोट का आंकड़ा था। 23 करोड़ 60 लाख करीब वोट पड़े। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 13 करोड़ 68 लाख वोट पड़े और समाजवादी पार्टी को 2 करोड़ 95 लाख वोट पड़े। अब आप ऐसे में जरा दो लड़कों की जोड़ी को जोड़ भी अगर आप लेते हैं तो भी आप समझिए कि 16 करोड़ ही होते हैं। फिर भी बीजेपी भारी है। लेकिन अब ये जो आंकड़ा छुआ है सनातनी हिंदुओं का आंकड़ा, जिन्होंने स्नान ध्यान किया है, जिनके हिंदू हृदय तक ये बात पहुंच चुकी है कि सनातनी को किसको इंपॉर्टेंस कौन देता है और उसको लेकर प्रणबद्ध कौन है, करबद्ध कौन है, ये जरूर समझ में आ गया है लोगों को। और ऐसे में जनता क्या सोच रही है, लोगों का क्या मानना है इन आंकड़ों को लेकर, इस मैसेजिंग को लेकर, सुनिए जरा। इतिहास में नाम दर्ज करा दिया है तो 27 का चुनाव तो निश्चित ही श्री योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने जा रहा है। इसका कोई मुकाबला नहीं है। 27 का चुनाव तो कन्फर्म है। प्रजाओं को ऐसी सुविधाएं मिली हैं जो आज मान के चलिए जब से महाराज जी आए हुए हैं ना तो देश स्वतंत्र है। बीजेपी के पक्ष में होगा। सब एकता का भाव सब में भरा हुआ है, कहीं पर कोई विवाद नहीं हुआ। बड़ी ही ईमानदारी निष्ठा से योगी जी काम कर रहे हैं ना। आपने लोग कह रहे हैं कि ईमानदारी और निष्ठा से काम हो रहा है, लेकिन फेक नैरेटिव भी जमकर फैलाने की कोशिश हुई और अलग अलग नेताओं के बयान इस दौरान हमने देखे। अखिलेश यादव ने कुंभ में व्यवस्था ठीक नहीं है कहा। इसके अलावा क्या कहा उन्होंने कि मौतों का आंकड़ा छिपाया जा रहा है जो घटना हुई थी उसको लेकर। और यहाँ ममता बनर्जी ने तो एक कदम आगे बढ़ के ये कह दिया कि ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। सोचिए, इस तरह की बात कह दी गई। लालू यादव कह रहे हैं कि कुंभ फालतू है, उनके लिहाज से सनातन का इतना बड़ा महापर्व फालतू रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लाशों को गंगा में बहाया गया है। इस तरह के बयान जब आए तो ऐसा नहीं है कि इन बयानों से इनको लगा कि इनकी तुष्टीकरण की राजनीति पुख्ता होगी, मजबूत होगी, लेकिन सनातनी हिंदुओं का झुकाव भी देखने को मिला, क्योंकि इन बयानों के बावजूद भी वो लगातार पहुंचते रहे, आंकड़ा बढ़ता रहा। जरा अब आपको अगली तस्वीर दिखा रही है। तस्वीर भी आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ कर्मवीरों का सम्मान किया है, उन लोगों का जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की है, 24 घंटे काम किया है। और ये काम इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये व्यवस्था में लगे हुए थे, ये व्यवस्था में लगे हुए थे। सम्मान करने की तस्वीर अपने आप में बताती है कि जब आयोजन सफल होता है तो लोगों की कोशिशों से होता है, और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहां हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था तो प्रधानमंत्री ने भी, जो वहां कर्मवीर थे, उन्हें सम्मानित किया गया। और अब यहां पर भी उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की है, 24 घंटे व्यवस्थाएं पुख्ता रखने का जिम्मा संभाला है, मेहनत की है, उनको यहां सम्मानित किया गया है। तो कर्मवीरों का सम्मान हुआ। सबसे पहले सफाई कर्मचारी, क्योंकि इतनी बड़े आंकड़े जब हैं तो इलाके को यहाँ स्वच्छ रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। स्वास्थ्य कर्मी जिन्होंने लगातार मेडिकल एड दिया है उन लोगों को जो पहुंच रहे थे। इसके अलावा नाविक जो लगातार ले जा रहे थे लोगों को, वो व्यवस्थाएं देख रहे थे। वहीं बस ड्राइवर्स को भी, क्योंकि इनका कोई समय नहीं था, ये समय सीमा से बंधे नहीं थे। 24 घंटे इन्होंने काम किया, लोगों के लिए काम किया, व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए काम किया है। पुलिस कर्मियों को भी यहाँ सम्मानित किया गया। इसके अलावा वॉलंटियर्स थे जो खुद सेवा कर रहे थे लोगों की, उन्हें सही जगह पहुंचा रहे थे। सभी का सम्मान करते हुए ये मैसेज दिया गया है कि कर्मवीरों का ये जो योगदान है वो हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी महत्ता बनी रहेगी हमेशा, क्योंकि उनकी वजह से इस तरह के कार्यक्रम सफल हो पाते हैं। उनकी मेहनत इसके पीछे होती है और उसको एक्नॉलेज करना, उसको पहचानना यहाँ योगी आदित्यनाथ ने बहुत जरूरी समझा। अपने आप में ये बड़ी बात है। और इस बीच आपको जरा 4 तस्वीरें अब दिखाने जा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि अब जब समापन हो गया है तो स्वच्छता यहाँ पर जरूरी थी। तो माँ गंगा की सफाई की गई है। ये तस्वीर देखिए, माँ गंगा की जहाँ सफाई की गई है वहीं संगम तट की सफाई की गई। माँ गंगा की आरती भी की योगी आदित्यनाथ ने और श्रमिकों के साथ भोजन भी किया उन्होंने। तो उन्होंने ससम्मान हर चीज का ध्यान रखा है। आम जो एक नेता होता है वो जनता से जुड़ा होता है, जनता से बना होता है। और देखिए यहाँ उसी को यहाँ पर दिखाते हुए योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो सफाई भी कर रहे हैं और कर्मवीरों के साथ समय भी बिता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है और उसको सम्मान देना यहाँ योगी आदित्यनाथ ने जरूरी समझा। इस बीच आप ये भी देखिए कि यहाँ पर 3 बड़े रिकॉर्ड संगम
में जिस तरह से ये स्नान ध्यान हुआ है उसमें बने महाकुंभ 2025 में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए हैं। 360 कर्मचारियों ने एक साथ गंगा की सफाई की और ये गंगा में उतर कर की है। 360 कर्मचारियों ने पानी की गहराई में जाकर की, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हैंड पेंटिंग में 10,102 लोगों ने भाग लिया। इसके अलावा 19,000 लोगों ने झाड़ू लगाकर पूरे परिसर में, वहां पूरा जो इलाका है उसमें झाड़ू लगाकर रिकॉर्ड बनाया। यानी स्वच्छता को लेकर कितनी ज्यादा प्रतिबद्ध है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उसका भी यहाँ परिदृश्य देखने को मिला। और इसको लेकर देखिए 3 बड़े रिकॉर्ड भी बनते दिखाई दिए हैं। तो एक तरह से महाकुंभ ने बता दिया कि सनातन कितना सशक्त हो चुका है और इच्छा शक्ति हो तो ऐसे बड़े आयोजन किए जा सकते हैं। यही वजह है कि महाकुंभ सालों साल सदियों तक याद भी किया जाएगा। और इस महाकुंभ के सनातनी आंकड़े ने यह भी बता दिया है कि कितना भी फेक नैरेटिव फैलाया जाए, जनता सब कुछ जानती भी है, समझती भी है। रिपोर्ट देखिए। संगम के तट पर 144 साल बाद विशेष महाकुंभ का आयोजन हुआ। इस आयोजन से सनातन शिखर पर पहुंचा। पीएम मोदी और सीएम योगी की इच्छा शक्ति के दम पर 66 करोड़ हिंदू एक शहर में जुटे, आस्था की डुबकी लगाई और वो कीर्तिमान गढ़ दिया जो इंडी गठबंधन के लिए बड़ा सरदर्द बन गया। किसी भी सनातनी आयोजन में 66 करोड़ हिंदुओं का इकट्ठा होना ये बता रहा है कि पीएम मोदी और सीएम योगी ने इस बार बिना कोई नारा दिए हिंदुओं को एकजुट कर दिया। हिंदुत्व को लेकर बीजेपी की ऐसी प्लानिंग विपक्ष को डरा रही है। धर्म और जाति की राजनीति करने वाली इंडी गठबंधन पूरे 45 दिन कुंभ को लेकर दुष्प्रचार करती रही, हिंदुओं को धर्मपथ से हटाने के लिए फेक नैरेटिव फैलाती रही। लेकिन विपक्ष की सारी कोशिशें ढाक के 3 पात साबित हुई हैं। महाकुंभ में पहुंचा हर हिंदू इस आयोजन से अभिभूत था। कुंभ की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महाकुंभ के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी की गारंटी पर देशवासियों को पूरा भरोसा हो चला है। यही वजह है कि हिंदू खुलकर कह रहा है कि जो हिंदुओं की सुनेगा, हिंदू से चुनेगा। बढ़िया रहा, 4 बार आ गया मैं। 4 बार आ चुके हैं। हाँ, क्या कहेंगे व्यवस्थाओं को? बढ़िया, टन मजा आ गया। हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। ये साल एकदम जो कुंभ हुआ है ना, वो इतनी पब्लिक आज तक हमने देखी नहीं है। इस प्रोग्राम को सफल बनाया उन्होंने, कोई गंदगी हमको तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। ये हमको यकीन नहीं हो रहा कि इतनी पब्लिक को कैसे इन लोगों ने मेंटेन किया होगा। यहाँ विपक्ष पार्टी जो भी बोले वो सब झूठे एक नंबर के। बाकी सबसे अच्छा हमको योगी सरकार को जो एकदम सफाई बफाई हर चीज में, पुलिस सुरक्षा हर चीज में सबने, हर पुलिस ने भी सबको सपोर्ट दिया है। महाकुंभ के बाद जनता का मूड बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने साफ कह दिया है कि विपक्ष हिंदुओं की एकता से घबराया हुआ है, लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं। साक्षी महाराज जी, ये लोग अब जो देश की धारा से कट चुके हैं। देश के एलओपी के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, आदरणीय राहुल जी इस देश के बड़े नेताओं में से हैं। विचारधारा को लेकर कोई टकराव तो डिफर किया जा सकता है।